हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर और एलिमेंट कंपाउंड के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन को तैयारी जांचें कि आप अपना केमिस्ट्री में कितना नंबर ला पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके निकालने के लिए सबसे पहले आपको नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। अब इसका हम क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो इसका परमाणु भार क्या होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 और मल्टीपल कितना दिया है, 3। इसको निकालेंगे जब कितना हो जाएगा, 14 1 15 और 16 3 48। कितना हो जाएगा, 16 3 48। 48 और 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 और 4 1 5 1 6 3 यूनिट। क्या हो जाएगा, 3U। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, 63U। इस तरह नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 63। तो इस तरह आपको आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम पहले क्रमांक। तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1, मल्टीपल कितना दिया है, 2, प्लस सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 इंटू 4। इसको सॉल्व करिए तो 2 1 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 इंटू 4 64। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 8 और 6 3 9 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 98 kg होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक अवगाद्रो संख्या को निरूपित करता है। तो अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है, एक अवगाद्रो संख्या। तो इस किस में है, तो इसमें देखिए 1 की मल्टीपल करेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कण, अणु या परमाणु का एक मोल बराबर होता है। तो एक मोल बराबर क्या होता है, किसी भी अणु का या परमाणु का एक मोल बराबर कितना होता है। एक मोल बराबर आपको बताना है। तो किसी भी अणु या परमाणु का एक मोल बराबर कितना होता है, तो उस कण का ग्राम में द्रव्यमान, बिल्कुल सही है, और एक अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, बोथ दोनों। उस कण का ग्राम में द्रव्यमान, बिल्कुल सही है, और 6.022 इंटू 10⁻23 कणों में संख्या, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मीथेन का नाम सभी लोग सुने होंगे। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का एक मोल बराबर क्या होता है, तो मीथेन का एक मोल बराबर क्या होता है, तो मीथेन का एक मोल निकालिए तो कार्बन का कितना हो जाएगा,
तो इस तरह निकालिएगा तो हाइड्रोजन का कितना हुआ 4 हो जाएगा, और मीथेन का कार्बन का कितना हो जाएगा 12। तो 12 4 16 ग्राम दिया है, बिल्कुल सही है। और मीथेन का 1 मोल पूछा है, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 10⁻23। एक अवगाद्रो संख्या होता है। 1 मोल बराबर क्या होता है 1 अवगाद्रो संख्या। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, उपयोग में दोनों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि CaCl2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। CaCl2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें देखिए मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो कैल्शियम का कितना होता है अणुभार 40 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। कितना होता है 35.5 इंटू 2 दिया है, तो 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71। तो 40 और 71 कितना हो जाएगा 111 ग्राम। कितना हो जाएगा 111 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 111 ग्राम और 111 यू दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको पूछा है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के लिए हम इस ग्राम में प्रतीक करते हैं, तो इसका कितना ग्राम हो जाएगा 111 ग्राम। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हीलियम का प्रतीक क्या होता है H और E, He, ठीक है। 52 ग्राम में पूछा है, तो 52 ग्राम में हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 24। तो परमाणु भार कितना होता है 4 से भाग करेंगे तो कितना 1 का निकल जाएगा 13। तो 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो मोलों की संख्या पूछा है, तो जो ग्राम है उसमें परमाणु भार से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा मोलों की संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम कणों की संख्या में कितने मोल के बराबर हैं। तो देखिए क्या दिया है 12.044 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर क्या बजाय कणों की संख्या। तो 1 मोल बराबर कितना होता है 1 मोल बराबर अवगाद्रो की संख्या होता है। तो अवगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कितना होता है 10⁻23। और एक अवगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मोल शब्द किसने दिया है। मोल शब्द किसने दिया है। तो मोल शब्द किसने दिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट में, और ये बार बार में पूछा जाता है। इस बार यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 15-16 को, उसमें ये पूछा हुआ था मोल शब्द किसने दिया है। तो मोल शब्द किसने दिया है, तो ये मोल शब्द विलियम वेस्टवाल्ड ने दिया है, विलियम वेस्टवाल्ड। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बोलोहर के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने यूरिया का निर्माण बोहरल जो थे ये यूरिया का निर्माण के बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था, यूरिया के निर्माण के बारे में इन्होंने बताया था। और विलियम वेस्टवाल्ड किसका बारे में बताए थे, मोल शब्द का। मोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग विलियम वेस्टवाल्ड ने किया था, और बोहरर ने यूरिया का सबसे पहले बताया था इसके बारे में, ठीक है। और
और तत्व के बारे में अगर फ्रेंड्स देख लें तो तत्व के बारे में सबसे पहले जो बताए थे तत्व के बारे में वो कौन थे? रॉबर्ट बायल थे। कौन थे? रॉबर्ट बायल थे। रॉबर्ट बायल, इन्होंने यूरिया तत्व के बारे में सबसे पहले, और परमाणु को हिंदी में सबसे पहले कड़ांग ने बताया था और इंग्लिश में यानी एटम को डेमोक्रिस्टिक ने बताया था। परमाणु शब्द जो बताया था वो कड़ांग ने बताए थे और एटम शब्द जो बताए थे वो डेमोक्रिस्टिक ने बताए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर N2 की बात हुआ है तो N2 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और इंटू 2 किया है, कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, कितना हो जाएगा? 28। अच्छा 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 28/2 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 14। 14 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, 14 यू। अब अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ इस बार N2 नहीं, ये तत्व दिया है नाइट्रोजन N का कितना होता है परमाणु भार? 14 होता है, ठीक है। अब कितना दिया है? 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2, कितना होता है? 1/2। तो 14/2 करें तो कितना जाएगा? 7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, परमाणु का द्रव्यमान पूछा है तो क्या हो जाएगा? 7 ग्राम। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3.011 इंटू 10 के पावर 23 परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या है? 3.011 इंटू 10 के पावर 23, ठीक। परमाणुओं की संख्या बताया था। एक मोल बराबर कितना होता है? और एक अवगाद्रो पर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। इसको कितने बार जाएगा? 1/2, 1/2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 1/2 बार, ठीक है। 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बार जाएगा, ठीक। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हुआ है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। जब अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 ग्राम किस आंसर ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 इंटू 10 के पावर 23 सल्फ्यूरिक अम्ल अणुओं की संख्या का द्रव्यमान बताना है। तो कितना है? 12 इंटू 23। तो देखिए 12 इंटू 10 से पावर 23 और एक अवगाद्रो बराबर कितना होता है? 6 इंटू 10 के पावर 23। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जब परमाणु क्रमांक निकालेंगे कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो 98 में जब 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 का 6 कैरी 1 और 9 दूना 18 1 19, 196 ग्राम। 196 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये बताया है।
तो सोडियम की क्या प्रतीक होता है फ्रेंड्स, Na। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23। तो 46 ग्राम में जब कितना का बोला है 20 सोडियम का, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक अणु बराबर कितना होता है, एक अवगाद्रो बराबर एक मोल बराबर कितना होता है 1 मोल बराबर कितना होता है, अवगाद्रो संख्या 6.22022 इंटू 6 के पावर 10 के पावर 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 4 2 4 जा 2 2 0 0 6 दूना 12 इंटू 10 के पावर 23। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। 10 के पावर 23 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 8 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है O2। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है O2, और 8 ग्राम है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक, O2 होता है। ठीक, O2 ऑक्सीजन में कितना होता है 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है, देखिए 8 ग्राम है और ये कितना है 32। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और अवगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर कितना होता है 23 अपान कितना है 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे और इंटू कितना है यहाँ पर हमारा 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12 3 इंटू 10 के पावर 23। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्बन परमाणुओं की 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल बराबर कितना दिया है 12 ग्राम। ठीक, एक मोल बराबर अवगाद्रो संख्या कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर 23 6 इंटू 10 के पावर 23 अपान 2a। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक मोल की 1 मोल बराबर कितना दिया है, 1 मोल बराबर कितना होता है दिया है 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल बराबर कितना होता है अवगाद्रो संख्या 6 इंटू 10 के पावर 23 इक्वल टू कितना है 12 ग्राम। ठीक, तो 1 मोल बराबर ये निकालना है तो हमको क्या हो जाएगा 12/6 इंटू 10 के पावर 23 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -23 और 6 गुणा के 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -23। तो इस क्वेश्चन के लगभग देखिए कौन सा मान दिया है तो 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, लगभग उसका मान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में बार बार लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। तो देखिए क्या किया है, एक बिलियन पूछा है जिसका 320 ग्राम विलायक दिया हुआ है और जल में 40 ग्राम साधारण नंबर विलय है। तो विलय की सांद्रता यानी सॉल्यूशन पूछा है। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या होता है विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 क्या होता है विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो देखिए विलायक कितना दिया है, विलायक 320 दिया है। ठीक है, और विलय कितना दिया है 40, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 360। तो 360 पर कितना विलयन दिया है 40 ग्राम विलय हो रहा है, परसेंट के लिए 100 दे दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 400
100/36, 4 एकम 4, 4 नवा 37, यानी 100/9 आ गया। कितना आ जाएगा? 11.11। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। 11.1% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि एच हीलियम प्लस की पहली कक्षा में संबंध में ऊर्जा का कौन सा मान सही है? तो बिलियन के बारे में बताना है कि देखिए हीलियम प्लस की पहली कक्षा में संबंध में ऊर्जा का मान बताना है। तो देखिए हीलियम को पहले हाइड्रोजन होता है, ये जो दिया है बोहर मॉडल ने एकल इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया बताया है। कौन बताए हैं? बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के अनुसार इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और आपका हो जाएगा लिथियम, इस पर +2 चार्ज और बेरिलियम जो कि +3 चार्ज होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हम इसको देखिए क्या करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको संबंध ऊर्जा का मान निकालने के लिए बोलते हैं। तो En बराबर फार्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/N²। ओके, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो -2 इंटू -218 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड का मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, और एन कितना है? क्या पूछा है? पहली कक्षा में कितना होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको मल्टीपल करते हैं। 8 चौके 32 का 2, हाथ में लगा 3 और 4 एकम 4, 3 7 और 4 दूना के 8 -8.72 इंटू 10⁻⁻18। इस किस ऑप्शन में दिया है? -8.72 इंटू 10⁻⁻18 किस में दिया है? तो सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया है आपका -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला दे दिया है लिथियम +2 की पहली कक्षा में त्रिज्या के बारे में बताना है। तो लिथियम के बारे में भी वही रूल लगा दीजिए। तो जब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? जब इसको हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता क्या होता है? ताप बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है अप्रभावित रहती है और ऑप्शन डी है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के लिए असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन के लिए असत्य है? ये आपको यहाँ पर असत्य बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है यह एक अस्थायी होता है। और तीसरा होता है यह एक टिंडल प्रभाव है तो दर्शाता है। चौथा है नन्नादीज। तो देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। और यह टिंगल प्रभाव को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? देखिए एक परिक्षेपण अपरक्षेपण माध्यम होता है।
जिससे जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं समांगी विषमांगी वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? गैस। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, गैस। गैस जो होता है एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विधि को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो कोलाइडी विधि से किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन आपके पास है फिल्ट्रेक्शन यानी छनन, सेंट्रीफ्यूगल मेथड यानी अपकेंद्रण, बॉइलिंग यानी कथन, और डिस्टिलेशन यानी आसवन द्वारा। तो कोलाइडी विधि को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रण द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? कॉपर सल्फेट विलयन, दूध, नींबू पानी, सोडा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, दूध जो है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, और आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। ये निम्न में से कौन सा एक एरोसॉल उदाहरण है, और ये रहेगा आपका होमवर्क 25, 26 और 27, 28, 29, 30। 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और किसी प्रकार से डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो कैसा लगा है इसका फीडबैक आप ज़रूर बताइए, यहाँ से क्या सीखने को मिला है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट में पूछे जाते हैं बार बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।